स्वागतम मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया, वॉरक्राफ्ट एंड भक्ति की शक्ति प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात आरएसएस 100 साल बेमिसाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड डिजिटल होस्ट और दोस्त आपका अपना देशभक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, गौ भक्त और स्वयं सेवक रचित टंडन आज आरएसएस शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और वाकई में ऐसे एक्टिव स्वयं सेवकों से हम आपको मिला रहे हैं जो वाकई में अगले 100 साल तक, जी हाँ, और अनोखे स्वयं सेवकों को तैयार करने का जिनमें दमखम है। और वाकई में लगातार स्वयं सेवकों की सेना 100 के बाद सैकड़े की गुना से बढ़ती जा रही है। और वाकई में यही तो राष्ट्रभक्ति की शक्ति देश और दुनिया तक पहुंचती जा रही है। जी हाँ, आरएसएस 100 साल बेमिसाल हिंदुस्तान की बात का सभी 100 स्वयं सेवकों को एक अनोखा सलाम। जी हाँ, आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक ऐसे स्वयं सेवक हैं जो वाकई में बड़ी बुलंदी से आरएसएस का बखान करते हैं और सेवा और समर्पण के साथ हिंदुस्तान की बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आज आरएसएस 100 साल बेमिसाल इस उपलक्ष्य में? और आप गीत गायन के तौर पे कुछ अनोखी प्रस्तुति करके दिखाइए ताकि हर स्वयं सेवक तक देशभक्ति और कूट के उभर के निकल जाए और वाकई में वो भी आपसे प्रेरित हो जाए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। हमारे लिए एक गौरवशाली पल है। महत्वपूर्ण पल ये है कि हम गौरवशाली पल को महसूस कर रहे हैं शताब्दी वर्ष मनाते हुए। हमने ये महसूस किया है कि 100 वर्ष हमारे जो हुए हैं, ये 100 वर्ष के कार्यकाल के बाद में आज पूरे देश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरे विश्व के पटल पर हिंदू एक हो रहा है। सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के प्रेमी एकजुटता के साथ पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कब विश्व गुरु बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम सब एक होंगे। जितने भी धर्मावलंबी हैं, जितने भी मतावलंबी हैं, वो सब हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं मानेंगे। लेकिन जब तक हम अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे तब तक हिंदुस्तान एक होगा नहीं। तो आज इसी कड़ी में इस शताब्दी वर्ष के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं और हम ये मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं कि आप किसी भी मजहब में पैदा हुए हों, किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुए हों, लेकिन आप भारत भूमि के अंदर पैदा हुए हैं, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले नागरिकता आपकी हिंदुस्तानी आती है। और हिंदुस्तानी नागरिकता होने के नाते आप सबसे पहले हिंदुस्तानी माने जाते हैं। इसलिए जो देश का गद्दार होगा, जो आस्तीन का सांप होगा, जो अपने धर्म से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से गद्दारी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मारेंगे, कूटेंगे, बर्बाद करेंगे। ऐसे शताब्दी वर्ष को मनाते हुए हम सब लोग यहाँ पर जोश के साथ, शौर्य के साथ हम संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प की छड़ी है, संकल्प का क्षण है ये, जो हम यहाँ पर मजबूत होकर के सारे स्वयं सेवक यहाँ पर एकत्रित होकर के अपनी शौर्य गाथा का बखान करते हुए, अपने राष्ट्र प्रेमियों के द्वारा बलिदान दिए हुए उन क्षणों को याद करते हुए अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हमारा विजन और मिशन है। वाकई में इस मिशन और विजन में एक गायन का, संगीत का तड़का हो जाए, वो संगीत जो आरएसएस के स्वयं सेवकों को बांधे रखते हैं। और सह संचालक मोहन भागवत जी भी उन संगीतों को लगातार उनका बखान करते हैं। उसमें सबसे प्रियतम संगीत आप जैसे स्वयं सेवक का कौन सा है? सबसे प्रियतम संगीत की बात करेंगे तो हमारे आरएसएस का एक गीत है जो हमें बहुत प्यारा लगता है और हम पल पल जब भी हमें याद आती है उसकी तो गाते हैं। गीत के बोल हैं, जागो रे नौजवान जागो रे, जागो रे नौजवान जागो रे, दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, जागो रे नौजवान जागो रे। वाकई में जागो और जगाओ और सत्य को इतना शेयर करते जाओ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, कि वाकई में असत्य और अधर्म हार जाए और वाकई में धर्म देश और दुनिया तक जीत का पुकार और जीत का झंडा यूं ही बुलंद करता जाए। और वाकई में वह जीवन भी क्या जीवन है जो देश के आ ना सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपनी महक से देश और दुनिया को महका ना सका। आइए, वाकई में हमारे साथ एक और स्वयं सेवक हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे और आइए जानते हैं वो और स्वयं सेवकों में कैसे जोश भरना चाहेंगे। क्या कहेंगे हिंदुस्तान की बात आरएसएस के 100 साल बेमिसाल के साथ? आज हम सभी लोग आरएसएस के 100 वर्ष के कार्यों का
शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और वो हम अभी अगले 1 वर्ष तक वो बराबर चलाएंगे। उसमें हम पंच परिवर्तन कार्यक्रम जो हमारा है, कुटुंब प्रबोधन, सामूहिक समरसता, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, उन सब 5 हमारे कार्य हैं उनको लेकर के शताब्दी वर्ष में आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने कार्य किया और नई पीढ़ी हमारी अभी है वर्तमान में, उसको हम ये बताएंगे कि कितनी जिम्मेदारियों से इस देश को सींचा है, संवारा है और वो आगे की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर जाएंगे। RSS का संकल्प है अपने देश के प्रति, अपने देश की सीमाओं के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपनी विरासत के प्रति। और मैं एक बचपन का अपना गीत जो हम बचपन से गाते चले आए हैं उसको 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वाकई में हर बच्चा और हर हिंदुस्तानी में भगवान श्री राम के अगर आदर्श हो जाएं तो वाकई में हर स्वयं सेवक भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह और हिंदुओं के और हिंदुस्तान के भगवान और आचरण की तरह वो भी महान बनेगा और हिंदुस्तान भी और महान बनता चला जाएगा और विश्व गुरु बनकर वाकई में देश और दुनिया को वासुदेव का एक कुटुंबकम की ये गाथा भी सुनाएगा और जीवन को कैसे सत्य, सनातन और राष्ट्र प्रेम की तरह जीना है वो भी RSS का हर स्वयं सेवक आपको सिखाएगा और आपकी प्रेरणा में चांद लगाएगा और वाकई में शताब्दी वर्ष में उसको आपकी देशभक्ति की शक्ति को 100 गुना बढ़ाएगा। तो कहते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ रचित टंडन के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर कि RSS के 100 साल बेमिसाल आपने कैसे मनाए और जय श्री राम और भारत माता की जय लिखकर आप भी इस अभियान को देश और दुनिया तक पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रचित टंडन, हिंदुस्तान की।